नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चुनाव से पहले लगाए जाने वाली आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में जानेंगे। आचार संहिता की शुरुआत मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की अध्यक्षता में भारत निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इम्प्लीमेंटेशन लागू हो गया। भारत में इलेक्शन को डेमोक्रेसी के फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है और इलेक्शन के ऊपर खर्चा करने में भारत दुनिया में पहला देश है। एमसीसी में निर्देशों और नियमों का सेट शामिल है जिसका राजनीतिक दलों और प्रतियोगियों को पालन करना होगा। ये चुनाव कार्यक्रम की घोषणा से लेकर परिणाम घोषित होने तक प्रभावी रहेगा। एमसीसी के स्थापना का पता 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव से लगाया जा सकता है। इसकी सफलता के बाद एमसीसी ने 1962 में लोकसभा चुनावों से पूरे देश में इसका इम्प्लीमेंटेशन देखा। चलिए जानते हैं आचार संहिता के कुछ निर्देश। नंबर 1, एमसीसी के अधिनियम होने पर सत्तारूढ़ दल या उम्मीदवार को किसी भी योजना नीति की घोषणा करने और नई परियोजनाओं को आधारशिला रखने से प्रतिबंधित किया जाता है। इसका उद्देश्य वोटिंग पैटर्न पर किसी भी प्रभाव को विफल करना है। नंबर 2, मौजूदा पार्टी को प्रचार और चुनाव कार्य के लिए सरकार के संसाधनों और सुविधाओं को उपयोग करने की अनुमति नहीं है। नंबर 3, चुनाव अभियानों और बैठकों के आयोजन के लिए हेलीपैड और मैदान जैसी सार्वजनिक सुविधाएं समान शर्तों पर सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के लिए समान रूप से सुलभ होनी चाहिए। नंबर 4, मौजूदा पार्टी को विभिन्न मीडिया में विज्ञापन जारी करने के लिए सार्वजनिक राजस्व का उपयोग करने से रोक दिया गया है। नंबर 5, धार्मिक स्थानों पर चुनाव प्रचार करना और मतदाताओं की जाति, आस्था या समुदाय के आधार पर उनकी भावनाओं से खेलना एक जघन्य अपराध है। नंबर 6, लोगों द्वारा वोट डालने से 48 घंटे पहले राजनीति अभियान और मीडिया रिपोर्टिंग सहित सभी प्रकार की चुनाव संबंधित गतिविधियां बंद कर दी जाती है। इसे इलेक्शन साइलेंस के रूप में जाना जाता है। यह अवधि मतदाताओं को तर्कसंगत मतदान निर्णय लेने के लिए एक आबादित वातावरण प्रदान करती है। एमसीसी आमतौर पर कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं है और राजनेताओं और पार्टियों के लिए इसके विभिन्न खंडों का पालन करना स्वैच्छिक है। एमसीसी के निर्देशों का पालन करने में विफल होने के कारण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा आपत्तिजनक दलों को नोटिस जारी किया जा सकता है। कुछ गंभीर मामलों में भारतीय न्याय संहिता 2023, दंड प्रक्रिया सहित 1973 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। तो ये था आचार संहिता का मतलब। आपके ख्याल से आचार संहिता में और कौन कौन से नियम ऐड होने चाहिए, कमेंट करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।